शोएब जमाई जी स्टूडियो में आप जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आप ही से शुरुआत करते हुए, अवैध मज़ारें बना दी जाती हैं, एक के बाद एक हजार ऐसी मज़ारें जो बाकायदा पुलिस की खुफिया रिपोर्ट के जरिए सामने निकल कर आई हैं। कौन है इसके लिए जिम्मेदार, और क्या बाकायदा कोई गैंग भी इसके पीछे काम करता है? देखिए, अगर वाकई में कोई ऐसी बात जहां पे फर्जी तरीके से जमीन को कब्जा करने के मकसद से कुछ असामाजिक तत्व ने इस तरह का काम किया है और सरकार के सर्वे में निष्पक्ष तरीके से ये बात सामने आई है, तो मैं इस तरह के किसी भी काम का सपोर्ट नहीं करूंगा, क्योंकि इस्लाम मजहब और ना ही एक इंसान होने के नाते इस तरह की चीजें सिखाई जाती है कि आप सरकारी जमीन पे कब्जा कर रहे हैं। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, इस देश में बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, इस देश में जो हिंदू धर्म स्थल है, मंदिर है, अगर आप उसका सर्वे करा के देख लेना तो 85 से 90% आपको ऐसे मंदिर मिलेंगे जो अवैध जगहों पर, ये रोड के बीच में, कहीं बीच चौराहों पर, किसी ऐसी जगह पर हैं जिसकी कोई रजिस्ट्री नहीं और कोई, आप इसका एक डेटा, मैं चाहता हूं, आज तक मजारों का सर्वे कर रहा है, आज तक मंदिरों का ये सर्वे करा ले कि कितने मंदिरों की रजिस्ट्री है उसके जमीन की और कौन कौन से सरकारी जमीन पे कब्जा। मैं दावे के साथ कहता हूं वो आंकड़ा 80-85% निकलेगा। उत्तराखंड का ये सर्वे वहां की सरकार का ही है, मुख्यमंत्री को भी आप सुन रहे थे। आप कह रहे हैं कि मंदिरों के का भी यही हाल है जैसा कि मजारों और मस्जिदों का है। आप ये बताना चाह रहे हैं कि उधर भी है तो इधर भी रहेगा? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि आप जिसको अवैध कह रहे हैं, हाँ, वो वैधता और अवैधता का पैमाना जो है दोनों तरफ एक तरफ होना चाहिए। अगर आप मज़ारें तोड़ रहे हैं, अच्छा, मज़ारें तोड़ने का ट्रेंड पुराना है। हरियाणा में एक मज़ार थी, वाकई में उसके नीचे बुजुर्ग की लाश दफन है, उस लाश को निकाल के इसको छत विछत कर दिया गया। रामनवमी की शोभा यात्रा में मज़ार पे यहां से लात मारते हुए तस्वीरें आपकी चैनल नहीं चलाए, और मजार को तोड़ा गया इसी दिल्ली में, अभी निजामुद्दीन के पास, उसके आसपास के इलाकों को। तो मजार से जो दुश्मनी है वो उत्तराखंड में आपको दिख रहा है। कई हिंदूवादी संगठन और नेता कह रहे हैं मजार हम तोड़ेंगे। मैं कहता हूं, हाँ, कि अगर कोई ये तय कर ले कि भाई जितने अवैध कब्जे वाले मंदिर हैं, क्या उस पर भी सरकार बुलडोजर चलाएगी? सतीश लखेरा जी जवाब दीजिए इस पर। ये कह रहे हैं मजारों पर आप लोगों की तो टेढ़ी नजर है, लेकिन अवैध निर्माण से जुड़े हुए बाकी के जो धार्मिक स्थल हैं उनके प्रति आप लोगों का मोह खत्म नहीं होता है। चित्रा जी, हाल में ही उत्तराखंड सरकार ने जो सर्वे कराया वन भूमि पे, राजस्व की भूमि पर और पीडब्ल्यूडी पे 1000 अवैध मजारें पाई गई। और कोई भी धार्मिक संरचना, 2009 में सुप्रीम कोर्ट का नियम है कि कोई भी धार्मिक संरचना बनेगी तो उसमें डीएम की परमिशन ली जाएगी। हमारे उत्तराखंड में एक एक मंदिर, जिस तरह शोएब साहब बोल रहे हैं, आप हरिद्वार में देखिए, पहाड़ के एक तरफ चंडी देवी है, एक तरफ मनसा देवी है, दोनों लीज पे बने हुए हैं। आप रामनगर के पास एक गड़जिया मंदिर है, नदी के बीच में टापू पे, उसकी भी परमिशन है, छोटे छोटे। और दूसरी बात चित्रा जी, बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहूंगा, सैयद पीर बाबा की मजार है अल्मोड़ा में, हाँ, उनके घोड़े की भी मजार है, उसी नाम से काला ढूंगी, काशीपुर, हल्द्वानी, क्या कोई संत की एक ही जगह दफनाया गया होगा या इंतजामिया कमेटी उसके फ्रेंचाइजी बांटती है? मजार की फ्रेंचाइजी नहीं हो सकती है। अरे तो 20 सालों में आपकी सरकार आई, आपकी सरकार गई, अभी पिछले 2 बार से है, तो अभी ये ज्यादा नजर क्यों आया आप लोगों को? सवाल पलट कर पूछा जाएगा ना, इसके पहले आपकी सरकार क्या कर रही थी? अभी अचानक से नींद खुली और लगा कि मजारे अवैध हैं, उन पर बुलडोजर चलवाए जाए। सरकार ने पूरी जिम्मेदारी के साथ जब सर्वे किया तो कॉर्बेट पार्क के अंदर, आप कभी कॉर्बेट में जाइए तो कॉर्बेट में आप जिप्सी से उतर नहीं सकते हैं, परमिशन नहीं है, हाँ, मगर वहां भी मजार बन गई है। जहां 6 महीने राजा जी पार्क बंद रहता है उसके अंदर भी मजारें बन गई हैं। जहां नए रास्ते प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जारी है वहां पर भी मजारें दिखाई दे रही है। तो क्या उस संत को पहले से पता था कि यहाँ सड़क आएगी सर्वे में और मैं इसके बगल में इस पे कब्र बनाई जाए? और आमतौर पे उत्तराखंड देवी देवताओं का, धार्मिक आस्थाओं का और हिंदुओं का एक पवित्र स्थल है जहाँ इन चीज पे कण कण में शंकर है, हजारों कहानियां हैं। हाँ, ये साबित करे कि कौन औलिया थे, कौन संत थे, कब आए थे, कौन उनके। शोएब जमाई जी, ये सवाल तो महत्वपूर्ण है ना, किसी एक संत की हर जगह तो मजार नहीं हो सकती है ना, एक दो नहीं, अलग अलग जगहों पर उत्तराखंड के कई ऐसी मजारें मिली हैं। फिर ये तो साजिश के तहत ही बनाया गया है ना, या कोई ऐसी व्यवस्था है इस्लाम धर्म में कि एक संत के हर जगह अलग अलग अपनी सहूलियत के हिसाब से मजार बनवाई जा सकती है? 1 मिनट में पूरा जवाब दे दूंगा चित्रा जी। मैंने पहले ही कहा था कि जो भी इस्लाम धर्म के नाम पर
इस तरह का अधर्म का कोई काम करे जमीन कब्जाने के सिलसिले में, उसका सपोर्ट हम कतई नहीं करते। सरकार इस पे कार्रवाई कर तो सकती अभी जो कार्रवाई हो रही है वो सही है ना? नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसको बायस्ड आप नजरिए, आप सिर्फ उत्तराखंड, इन्होंने कहा कि जी वहां कण कण में बसते, इसलिए अगर रजिस्ट्री नहीं भी है, परमिशन नहीं भी है, बीच चौराहे पर है, बीच हाईवे के बीच में मंदिर है और सब कुछ है, तब भी सब जायज है और आपका मजार नाजायज है। यही मानसिकता, इसी को कहते हैं तुष्टीकरण, कि एक तरफ तो आपको यहां से कड़वा मतलब मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू, ये दो नजरिए से जब आप देखते हैं। एक पुष्कर सिंह धामी जी अभी कह रहे थे, मुख्यमंत्री जी, कि धर्मांतरण पे हमने कहा, अब इसका जवाब मैं छोटा सा दे दूं 30 सेकंड में। आप बताइए, यहां वीएचपी के लोग बैठे हैं, यही वीएचपी सीना ठोक के कहती है कि हम हर साल हर महीने इतने लाख मुस्लिम बच्चियों को धर्म परिवर्तन करा के मुसलमान से हिंदू कर रहे हैं। यही बीएचपी सीना ठोक के कहती है कि हर महीने इतने मुसलमान बच्चियों को इतना पैसा दे करके हिंदू धर्म में परिवर्तन कराया जा रहा है, बाकायदा लियोर करके, प्रलोभन दे करके, बाकायदा वीडियो बना बना के। अभी काजल हिंदुस्तानी नाम की एक महिला है, ये जो काम कर रहे हैं, क्या ये धर्म परिवर्तन के दायरे में नहीं आता? क्या ये मुस्लिम समाज अगर इस पे भड़कता है, इस पे आप जिस तरह का बयान दे रहे हैं, क्या ये दंगा भड़काने वाली साजिश नहीं? कोई भी समाज अपनी बहन बेटी, कोई भी बहन, कोई भी समाज अपनी बहन बेटी की इज्जत आबरू से समझौता नहीं करेगा। एक बात कान खोल करके सुन लीजिए, आप सारी चीजें आपकी बर्दाश्त है, मगर हमारे समाज की बहु बेटियों पर नजर डालेंगे तो ऐसे अधर्मी लोगों को हम बख्शने वाले नहीं।